नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उठाते हैं जनहित के ज्वलंत मुद्दे और आपसे जुड़े हुए मुद्दे। और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं। तो हर दिन हर मुद्दे पर चर्चा होगी, तो बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे जल्द पेश होने जा रहे हरियाणा के बजट पर। पंचकुला के रेड बिशप होटल में आगामी बजट को लेकर 2 दिवसीय बैठक चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से बजट को लेकर सुझाव मांगे जा रहे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हरियाणा का बजट होली से एक दिन पहले यानी कि 13 मार्च को पेश हो सकता है। लेकिन इसका फैसला बिजनेस एडवाइजरी के साथ साथ जो बैठक होगी उसमें लिया जाएगा। प्रदेश सरकार अब दावा यह कर रही है कि आगामी बजट के लिए सभी वर्गों से सुझाव मांगे गए हैं। वहीं सीएम लाडो लक्ष्मी योजना की सौगात देने के लिए आगामी बजट में प्रावधान किए जाने का वादा भी कर चुके हैं। प्रदेश का बजट कैसा होना चाहिए, आज हरियाणा की आवाज में इसी मुद्दे पर बात होगी। तो देखिए, आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा आज हमने उठाया है। हर रोज हम उठाते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दे, ऐसे मुद्दे जिसका जो असर है वो यहां पर जरूर देखा जाए। और देखिए, आज भी हमने आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया है, बजट सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। तो सवाल हमारा ये है कि कैसा होना चाहिए आगामी बजट। विकास वर्सेस महंगाई चुनौती से कैसे निपटेगी सरकार। महिला, किसान, युवा, अंत्योदय परिवार, क्या कदम उठाए सरकार। औद्योगिकरण वर्सेस पर्यावरण दोहन, क्या सॉल्यूशन है। तो तमाम सवाल लगातार यहां पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो फोन लाइन हमारी खुल चुकी है, तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए और बताइए कि आगामी बजट किस तरह का होना चाहिए। हालांकि बैठक तो चल ही रही है, दूसरा दिन है आज बैठक का, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं ताकि आपकी आवाज जो है वो सरकार तक बड़ी ही आसानी से पहुंच सके इस मंच के जरिए। तो देर मत कीजिए, हरियाणा की आवाज एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम आपसे जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। और बजट को लेकर आपकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए, किस वर्ग को राहत मिलनी चाहिए। तमाम छात्र भी जुड़ सकते हैं, वो भी अपनी राय रख सकते हैं शिक्षा को लेकर। विकास वर्सेस महंगाई चुनौती से कैसे निपटेगी सरकार। तो महंगाई को लेकर भी जिस तरह से आपने भी देखा कि लोग जिस तरह से काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं और महंगाई बढ़ती हुई नजर भी आ रही है, आप इस पर अपनी राय भी दे सकते हैं। तो आगामी जो बजट है वो किस तरह का होना चाहिए, क्या क्या सुझाव आप दे सकते हैं। विकास वर्सेस महंगाई चुनौती से कैसे निपटेगी सरकार, इसके अलावा भी कई सवाल हैं। महिला, किसान, युवा, अंत्योदय परिवार, क्या कदम उठाए सरकार। तो तमाम वर्गों को देखते हुए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और हमें बताइए कि इस बार क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। तो आपके मुद्दे हैं और हम चाहते हैं कि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकें। तो हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच है जिसमें आप अपनी ना सिर्फ अपनी आवाज बल्कि जो तमाम मुद्दे जिन पर हम रोज डिस्कशन करते हैं, रोज चर्चा करते हैं, इस पर बात होती है। हम चाहते हैं कि आप अपनी राय रखें, सुझाव दीजिए ताकि आपकी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंच सके। तो प्री बजट मीटिंग का आज दूसरा दिन है। हालांकि सीएम और कैबिनेट मंत्री समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो कई विधायक हैं इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और हालांकि इस बजट को देखते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ये कहा है कि हर वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं। तो तमाम वर्गों से सुझाव तो लिए जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी सुझाव दी
बजट को लेकर आगामी बजट जो है वो 13 मार्च को पेश किया जाएगा, ऐसा भी अनुमान जताया जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं और इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये भी आप हमें बता सकते हैं। तो हर रोज तमाम दर्शक जुड़ते हैं। दर्शक हर रोज जुड़ते हैं और अलग अलग मुद्दों पर अपनी अपनी राय भी रखते हैं। तो आज भी जुड़िए, क्योंकि फोन लाइंस जो हैं वो हमारी खुल चुकी हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि आगामी बजट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए और क्या राहत एक आम नागरिक को मिलनी चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या चीजें होनी चाहिए, ये भी अपनी राय आप रख सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, फरीदाबाद से राहुल जुड़े हैं। राहुल, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए। मैम देखिए, अब बजट आने ही वाला है और सरकार का मानना है कि हम सुझाव ऑलरेडी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहना चाहेंगे कि आप ये देखिए, जितने भी हमारी डेवलप सिटी हैं हरियाणा की, जैसे फरीदाबाद हो गया, गुरुग्राम हो गया, सोनीपत हो गया, एनसीआर का जितना एरिया है, वहां पर मैम जैसे जैसे विकास बढ़ा उसके साथ साथ महंगाई बढ़ती चली गई। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि आप ये देख लीजिए, किसान जो लोग थे उनके खेत बिक गए। अब आज ना किसानों के पास जमीनें हैं, ना उनके पास जमींदारी बची है, उनकी जमीनें सस्ते दामों में बिक गई। अब उनके पास रोजगार के साधन नहीं है, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही। तो सरकार को इस ओर सोचना चाहिए अब कि उनके लिए क्या किया जाए। बस इसके अलावा मैम बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है हरियाणा के अंदर। तो खासकर सबसे बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए की नौकरियां कर रहे हैं। बच्चे पालना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। बहुत परेशानी है मैम। आप बताइए, 15-20 हजार रुपए की नौकरी में, अब मान लीजिए मैं फरीदाबाद जैसे शहर में रहता हूँ, तो सरवाइव करना कितना मुश्किल है मेरे लिए। इलेक्ट्रिसिटी महंगी है, पानी का बिल है, सब्जियां बहुत महंगी हो चुकी हैं। बस पर मैम कुछ भी बचता ही नहीं है हाथ में, लोन लेके गुजारा करना पड़ता है। बिल्कुल राहुल, तो ऐसे में क्योंकि बजट तो जो है वो 13 मार्च को पेश किया जाएगा, तो क्या राहत सरकार को दी जानी चाहिए, महिला, किसान, युवा, इन सब के लिए क्या कुछ चीजें जो हैं अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो? अब आप ये देखिए, हमारे लिए मान लीजिए सपनों का घर तो छोड़िए, रेंट भरना ही इतना मुश्किल हो चुका है आज के टाइम में। हरियाणा के अंदर मैं स्पेशली बात करूं, अभी गवर्नमेंट नया ईडीसी लेकर आई, उसमें सीधा हाइप मान लीजिए 25% टैक्स बढ़ा दिया, नया ईडीसी आया। आप ये देखिए, मेरा तो सपनों का घर जो था उस पे तो पानी फिर गए, मेरे तो सपनों पे पानी फिर गया, मेरे तो सपनों का घर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अगर ईडीसी 20% बढ़ा है, 25% बढ़ा है, तो बिल्डर अपने घर से तो देगा नहीं, वो निकालेगा तो मैम आपकी और हमारी जेब से ही निकालेगा। अगर मान लीजिए 100 रुपए का एक फ्लैट था और उसके ऊपर अगर सरकार 25 रुपए और एक्स्ट्रा चार्ज करती है और फिर उसकी कीमत मार्केट में 125 रुपए हो गई, तो अल्टीमेटली वो मिडिल क्लास की जेब पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। अगर मान लीजिए आपने रजिस्ट्री के लिए कलेक्टर रेट बढ़ा दिए, तो कलेक्टर रेट वो बिल्डर अपने घर से थोड़ी देगा। अल्टीमेटली जो मिडिल क्लास इंसान है, जो एक अपना छोटे से घर का सपना देखता है, वो जाएंगे तो उसकी जेब से ही। अगर मान लीजिए आप सीवर कनेक्शन के चार्जेस बढ़ाते हैं या कोई भी चार्जेस बढ़ाते हैं, मैम उसका अल्टीमेट इफेक्ट तो जो सबसे लोअर क्लास इंसान है, मिडिल क्लास इंसान है, उसकी जेब पर ही पड़ता है। बिजनेसमैन तो अल्टीमेटली उसी की जेब से ही रिकवर करेगा। सरकार को इस ओर सोचना चाहिए कि आप अगर कोई भी नई पॉलिसी लेके आते हैं, अगर आप टैक्स से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी लेके आते हैं, तो उसका भी इफेक्ट सबसे जो लोअर क्लास इंसान है, मिडिल क्लास इंसान है, उसके ऊपर पड़ता है। लोगों से ये कहा जाता है कि भाई गरीब लोग टैक्स नहीं भरते, टैक्स बिजनेसमैन भरता है। मैम आप ये देखिए,
कोई भी है, मान लीजिए एक फल विक्रेता है, एक सब्जी विक्रेता है, एक होलसेलर है, आप ये देखिए वो जो होलसेलर मान लीजिए 100 ट्रक अगर फ्रूट के लाता है और उसका टर्नओवर है मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए का, अगर वो सेब है, अगर सरकार उसके ऊपर ड्यूटी लगाती है, सरकार उसके ऊपर टैक्स लेती है, तो वो सेब की जो कीमत है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। आप और मैं मार्केट में अगर वो सेब खरीदने जाएंगे तो अल्टीमेटली वो जाएगा तो आपकी और हमारी जेब से ही। बिजनेसमैन अपने घर से तो टैक्स देगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, हम आपकी बात को समझते हैं। आपने अपनी राय रखी और सुझाव भी दिए हैं, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, दर्शक जुड़ रहे हैं लगातार और फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, तो देर मत कीजिए, जल्दी से जुड़िए क्योंकि समय जो है वो काफी कम रह गया है। तो दर्शक क्या सोचते हैं, आगामी जो बजट है वो किस तरह का होना चाहिए, क्या राहत मिलनी चाहिए महिला किसान वर्ग को, क्या कुछ राहत मिलनी चाहिए, युवाओं को क्या कुछ राहत मिलनी चाहिए, युवाओं के लिए क्या कुछ होना चाहिए बजट में, अंत्योदय परिवार क्या कदम जो है वो सरकार को उठाने चाहिए, ये भी हम जानना चाहते हैं। तो एक आम नागरिक को सरकार से काफी ज्यादा उम्मीदें होती हैं कि सरकार अगर बजट पेश करने के लिए जा रही है तो हमारे लिए भी कुछ ना कुछ राहत जो है वो जरूर हो इस बजट में। तो हम चाहते हैं कि तमाम दर्शक इस खास कार्यक्रम में जुड़ें, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। इस मंच के जरिए हम चाहते हैं कि आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकें, सरकार तक आपकी आवाज जो है वो बड़ी ही आसानी से पहुंच सके। गोहाना से एक दर्शक जुड़ गए हैं, सतीश जुड़े हैं। सतीश, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। मैम ऐसे है। हाँ जी मैम। हाँ जी, रखिए अपनी। हमारी ये कंप्लेंट जरूर पहुंचा दो मैम, बहुत परेशान हम जबरदस्त। तो एक तो आके देखो, एक तो मेरी गुड़िया है वो रहती जी बीमार, तो मिसिज है, मिसिज वो भी 8-10 हजार रुपए सैलरी लेती है प्राइवेट स्कूल में भी, उसने उसके घुटने वगैरह सब कुछ खत्म हो गया मैम। और मैं एक मानसिक रोगी हूँ मैम जबरदस्त। तो हमारा मकान भी ऐसे खंडर हुआ है, बड़ा मकान 5-6 हजार रुपए मैं सिर्फ महीने में कमाता हूँ मैम। सुन रहे हो मैम? तो आप हमारा घर का हालात देख लो। तो मैं यही कहता, थोड़ा बहुत सरकार अगर मदद कर दे तो हमारा घर भी गिरने को आया पड़ा है, सिर्फ गली में हमारा ही घर ऐसा है जो बिल्कुल खंडर हुआ। हम इतने परेशान हो गए, बेहद सुसाइड तक करने को हो गए। तो हमारे घर रोज ही कलेश होता है, ना तो हमारा मतलब कोई आटा है, आटा मतलब इतनी महंगाई है, हम कुछ भी नहीं ले पाते मैम। बिल्कुल सतीश जी, हमने आपकी तो मैं बता रहा हूँ मैम, मैं ये को हम समझ रहे हैं, आप जिस तरह अपनी राय भी रख रहे हैं मतलब कि राय दे दी मैम मैंने, मैं कसम उठा गया हमारे घर आके देखो मैम, कोई ऐसा नहीं कोई मेहमान आ जाए, मेरी सिस्टर होने आना, मैं इतना खतरा आ जाता हूँ, मतलब खर्च होगा हमारे पास मैम। बिल्कुल सतीश जी, हम आपकी आवाज को सुन रहे हैं और साथ ही साथ हम समझ रहे हैं कि आपको क्या समस्या हो रही है। देखिए, एक दर्शक जुड़े जिन्होंने बताया कि महंगाई जो है इस जमाने में काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर भी आ रही है और तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं। महंगाई भी एक मुद्दा है, सरकार तक आप अपनी आवाज को पहुंचा सकते हैं ताकि सरकार कुछ ना कुछ राहत जरूर दे सके। तो आगामी बजट को लेकर लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं, सुझाव भी दे रहे हैं कि क्या कुछ राहत जो है वो मिलनी चाहिए तमाम नागरिकों को। तो महिला, किसान, युवा, अंत्योदय परिवार, इन सबको ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार जो है वो बजट पेश करने वाली है। तो आगामी बजट में क्या कुछ राहत मिलनी चाहिए और इसके साथ साथ तमाम वर्गों को क्या कुछ मिलना चाहिए इस बार के बजट में, किसानों के लिए भी, युवाओं के लिए भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, महिलाओं के लिए भी सरकार जो है वो इस बार क्या लेकर आने वाली है, इस बजट में क्या कुछ स्पेशल होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। तो विकास वर्सेस महंगाई चुनौती से सरकार किस तरह से निपटेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि 2 दिवसीय ये प्री बजट पर बैठक है, सुझाव लगातार लिए भी जा रहे हैं। सीएम ने भी कहा कि हर वक्त से सुझाव जो हैं लिए जा रहे हैं। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, सुझाव भी दे सकते हैं। तो हरियाणा की आवाज में आप जुड़ सकते हैं,
फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं, तमाम नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स जो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं एक बार हम फिर से दोहराना चाहते हैं। नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124-4829-011, 0124-4829-012, इसके साथ ही 0124-4829-016 और 19। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक दर्शक जुड़ गए हैं, पलवल से गौरव जुड़े हैं। गौरव, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। चलिए, गौरव से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। गौरव, दोबारा से जुड़ने का प्रयास आप कीजिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं। तो पलवल से गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, अपनी राय रखिए। मैं भी ये राय रख रखा था। सरकार ने 2100 रुपए की वो रखी थी 18 साल की बहन बेटियों के लिए, तो ये दे पाएंगी, सरकार ने दे पाएंगी या अमली जामा साबित होगा? गौरव, अपनी बात दोबारा दोहराइए। हमारी हरियाणा सरकार ने सीएम अपने 2100 रुपए की घोषणा की थी जी 18 साल से लेकर 60 साल की बहन बेटी के लिए। तो ये पूरा कर पाएगी सरकार या कैसे? ये अमली जामा ही होगा ये? बिल्कुल गौरव जी, सरकार द्वारा पूरा प्रयास भी किया जा रहा है, आप भी जानते हैं, सरकार बता चुकी है। लेकिन ये इन्होंने कह रखा है कि हम 7 मार्च से चालू करेंगे जी। ये चालू करेंगे या नहीं? गौरव जी, आपकी आवाज जो है सरकार तक पहुंच रही है। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज जो है सरकार तक जरूर पहुंचे, इसलिए हम आपकी राय ले रहे हैं और सुझाव, आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप सुझाव दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक दर्शक जुड़े, जहन में कई तरह के सवाल भी आते हैं कि सरकार ने जो वादा किया है, क्या वो वादा पूरा कर पाएगी सरकार? तो अगर आपके जहन में भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। देखिए, सरकार ने अगर तमाम नागरिकों के लिए, आम नागरिक के लिए वादा किया है तो सरकार उसे जरूर पूरा करती है। ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं करती है। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहत किसे मिल पाएगी? हरियाणा की जनता जो लगातार उम्मीदें लगाई बैठी है कि इस बार अगर बजट पेश किया जाएगा, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर आज 13 मार्च को, होली से एक दिन पहले अगर बजट पेश करने जा रहे हैं तो तमाम नागरिक यही चाहते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ उम्मीदें जो हैं जरूर मिले। एक दर्शक जुड़ गए हैं, सिरसा से गोपाल जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, राय रखिए। हेलो गोपाल जी, आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, पहुंच पा रही है। राय रखिए अपनी इस मुद्दे पर। रह जी, हमारे पे तो आधार कार्ड नहीं सही हो रहा, बाकी सारे डॉक्यूमेंट सही है। तो उसमें 7वीं का सर्टिफिकेट है, बोले 7वीं का सर्टिफिकेट नहीं चलता, 10वीं का चाहिए। तो अब जो बंदा 7 ही पढ़ा हो 10वीं कहाँ से लाएगा? एक हमारे पास 5वीं का सर्टिफिकेट है, बोले 10वीं का ले आओ, वो नहीं चलता। मेरी सिस्टर का है वो। ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका प्रॉब्लम का कोई हल कराओ आप। बिल्कुल गोपाल जी, हम समझ पा रहे हैं, आपके आधार कार्ड बनने में काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रही है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, तमाम तरह के जो सवाल हैं एक आम नागरिक के जहन में जरूर आते हैं और एक आम नागरिक यही चाहता है कि बजट में कुछ ना कुछ राहत हमें जरूर मिलने। तो महिलाएं भी चाहती हैं। एक दर्शक जुड़ गई हैं, एक महिला जुड़ी है, संगीता जुड़ी है रोहतक से। संगीता जी, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी बजट पर। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सब ठीक है, हमें थोड़ा खुद से वो होना चाहिए। मतलब मैं ये देखती हूँ हमारे आसपास भी कि वो लोग हैं। जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। सबसे पहले आप टीवी की वॉल्यूम कम कर लीजिए। ओके मैम। हेलो।
जी करिए कंप्लीट, अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने आसपास देखती हूँ, बहुत सशक्त परिवार है। सरकार तो हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनको जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी उसको ले रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर गरीबों को ही गरीबों का हक मिलेगा ना, तो हमारा हरियाणा वैसे ही बहुत विकसित। कोई मेरे को ऐसा दिखाई नहीं देता कि भी, लेकिन बस जो सशक्त है ना, जो समर्थ है, वो उस चीज को छोड़ें और गरीब को गरीब का वो मिले, तो सब फिर बरोबर अपने आप ही हो जाता। मैम, लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए कि जो गरीबों का है वो गरीबों को ही मिले। सरकार तो बहुत अच्छी स्कीमें भी चला रही है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। कोई लोग पता करने कोई चला भी जाए तो ये बहुत लोग बताते भी नहीं है सही से। मतलब ये क्लियरिटी और होनी चाहिए कि लोगों को स्कीमों के बारे में कुछ अच्छे तरीके से पता लगे। कहीं जा रहे हैं उनको सही से कुछ बताया नहीं जा रहा। अब ये जो 2100 रुपए वाली योजना है, लोग फार्म भर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, हालांकि ऐसा है नहीं। बोलते हैं कि भाई जब आपका अकाउंट जुड़ा हुआ है उससे, वो खुद ही आ, तो थोड़ा समय देना चाहिए सरकार को भी। अभी हर चीज को सही होने में मैम टाइम लगता है, लेकिन लोग, हाँ जी, लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें तो सब चीजें ठीक हो जाएगी। मेरे हिसाब से मैं ये सोचती हूँ। बिल्कुल संगीता जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए और सुझाव भी देने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं और तमाम मुद्दे जो हैं हम उठाते हैं और उन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी रोजाना करते हैं। तो दर्शक लगातार जुड़ते हैं और हर रोज जुड़ते हैं और अपनी राय भी जरूर रखते हैं। तो सवाल एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं। तो एक दर्शक जुड़ गए हैं, सचिन जुड़े हैं। सचिन, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। जी मैम, मैं ये चाहता हूँ सरकार से जो बजट आ रहा है इसमें लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, सरकार को इस पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर महंगाई नहीं होगी तो आम आदमी का जीवन रहेगा, उसको एक मकान चाहिए रहने के लिए, ठीक है मैम, और उसको जैसे कि ऐसा कुछ हो कि वो आम आदमी अपनी जिंदगी गुजर बसर कर सके, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है और बेरोजगारी है। बिल्कुल, तो बजट में तो सरकार को महंगाई और बेरोजगारी पर नजर डालनी रोजगार ऐसा कुछ करे कि लोगों को रोजगार का मौका मिले और ये महंगाई जो हो इस पे लगाम लगे। तो आम आदमी का बजट यही होगा, आम आदमी को बस। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया सचिन जी जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो एक और दर्शक जुड़ गए हैं, शेखर जुड़े हैं। शेखर, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। मैम, मेरी राय ये है कि जो हमारा बजट आ रहा है ना, बजट ऐसा होना चाहिए कि जो निचले स्तर के लोग हैं ना हमारे, उनको फायदा हो। जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये फ्री होना चाहिए, मतलब 0% चार्ज लगे हमारी कॉपी किताब सारी चीजों पे, ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो अपने शिक्षा का विकास कर सकें, वो मतलब कुछ देश के लिए कर सकें। ये जो बेसिक चीजें हैं ना, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इन पे कुछ जो टैक्स लग रहे हैं वो थोड़ा कम लगे, और जो ये शिक्षा है हमारा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए पूरे भारत में। ये मेरा सुझाव है, सरकार से यही कहना चाहूंगा मैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शेखर अपनी राय रखने के लिए और सुझाव देने के लिए। तो देखिए, बजट एक ऐसा मुद्दा है जो आपसे जुड़ा हुआ है और इसी मुद्दे पर तमाम दर्शक जुड़े भी हैं और अपनी राय भी रख रहे हैं। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अभिषेक जुड़े हैं। अभिषेक, राय रखिए अपनी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, हमको ये पता करना था मैम, यमुनानगर से बोल रहा हूँ मैं, कच्ची छतों के बारे में पता करना था मैम। अपनी बात को दोबारा दोहराइएगा अभिषेक। मैम, कच्ची छतों के बारे में पता करना था। हाँ जी मैम। अभिषेक जी, हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं, आगामी जो बजट सरकार पेश करने वाली है वित्त मंत्री के तौर पर। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। प्रदेश का बजट किस तरह का होना चाहिए, आज इसी पर बात हुई है। कल फिर से एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, जुड़े रहिए।